नमस्कार। कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत है राजस्थान का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान। आज भाद्रपद कृष्ण बड़ी 30 मंगलवार और तारीख 12 अगस्त 2025 है। अब आप अचल सिंह देवराज से मौसम समाचार सुनिए। बीते 24 घंटों में अलवर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, दौसा, जयपुर, कोटा, बारां और आसपास के क्षेत्रों में हल्की खंड बारिश और बूंदाबांदी दर्ज हुई है। शेष अधिकांश भागों में तेज हवाओं और शुष्क मौसम के साथ बादल छाए रहने से दिन के तापमान में हल्की गिरावट दर्ज हुई है। आज का मौसम अंक रिकॉर्ड किए जाने के समय श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर और बांसवाड़ा जिलों में सघन बादलों की आवाजाही देखी जा रही है, जिससे अगले 2-3 घंटों में कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। गत शनिवार को सूर्य तथा बीती रात चंद्र प्रभा मंडल होने से किसानों का मानना है कि इसी सप्ताह बारिश होने के संकेत हैं। आज भी पश्चिमी राजस्थान के कई भागों में मध्यम से तेज दक्षिण पश्चिमी हवाओं का दौर बना रहेगा। इन हवाओं पर अगले 2 दिनों में पूर्ण रूप से विराम लगने की संभावना है। आज जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर संभाग में अधिकतर समय बादल छाए रहेंगे। इस दौरान आज तीज त्योहार के मौके पर झूला झूलती सखियों के लिए मौसम सुहावना रहेगा। कहीं कहीं हल्की फुहारें पड़ने और बूंदाबांदी होने की भी संभावना है। शेखावटी क्षेत्र, जयपुर संभाग व भरतपुर और कोटा संभाग में भी बारिश की आस जगाए बढ़ती बादलवाई से मौसम आनंददायक रहेगा। भरतपुर और कोटा संभाग में हल्की बारिश संभावित है। इसी तरह कल भी मौसम का मिला जुला असर रहने का पूर्वानुमान है। 14 अगस्त से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में मानसून रूपरेखा सामान्य से उत्तर की ओर अमृतसर और चंडीगढ़ होकर गुजर रही है, जिससे राज्य के अधिकांश भागों में पश्चिमी हवाएं प्रभावी बनी हुई है, जिसके प्रभाव से अगले 2-3 दिन राज्य के अधिकांश भागों में बारिश की गतिविधियों में कमी जारी रहने की संभावना है। कल बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिमी व पश्चिमी मध्य भागों पर एक कम दबाव का क्षेत्र बनने और उसके अगले 24 घंटों में और मजबूत होने के कारण 14 अगस्त के बाद बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी हवाएं सक्रिय होने से पूर्वी राजस्थान में 15 अगस्त से तथा पश्चिमी राजस्थान के सभी जिलों में 16 अगस्त से बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। कोटा संभाग में स्वतंत्रता दिवस के दिन, वहीं कोटा उदयपुर संभाग में उसके अगले दिन कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। 18, 19 और 20 अगस्त तक कई दिनों से बारिश से वंचित जोधपुर और बीकानेर संभाग के सभी ग्रामीण इलाकों में फसलों के लिए फायदेमंद अच्छी बारिश होने के आसार हैं। इस खबर में और दम भरने के लिए आइए आपको सीधा लिए चलते हैं मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर, जहां से फोन आउट के माध्यम से सीधा हमसे जुड़ रहे हैं केंद्र के निदेशक श्रीमान राधेश्याम जी शर्मा। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार। सर, राज्य में पिछले कई दिनों से मानसून की सुस्ती बनी हुई है, वहीं सीमावर्ती जिलों में तेज हवाएं भी फसलों को मुरझा रही है, तो इन हवाओं की कब तक थमने और राज्य के सभी भागों में बारिश होने को लेकर क्या राहत भरी खबर है? देखो, पिछले एक सप्ताह इवन कई जगह पे तो 10-15 दिनों से पश्चिमी राजस्थान में बारिश में कमी है जी। और ऐसी परिस्थिति अभी कम से कम अगले 3-4 दिनों तक जारी रहेंगी जी। अभी आप देखेंगे 12, 13 और 14 अगस्त को जोधपुर संभाग और बीकानेर संभाग में थोड़ा फिर तेज दक्षिण पश्चिमी हवाएं चल सकती है जी। बारिश की अभी संभावना नहीं है, लेकिन 15 अगस्त से ही मानसून फिर से एक्टिव हो रहा है और पूर्वी राजस्थान के तो ज्यादातर इलाकों में 15 से 20 अगस्त के दौरान बारिश दर्ज हो जाएगी। ज्यादातर इलाकों में कहीं मध्यम तो कहीं तेज भी होंगी, कहीं पे थोड़ा कोटा डिवीजन में भारी बारिश भी हो सकती है 16-17 को, 15 को भी जी। लेकिन जोधपुर संभाग के लिए देखेंगे तो 16 अगस्त से कंडीशन बन रही है, वापस से परिस्थितियां अनुकूल है। तो 16 अगस्त से जो 20 अगस्त का जो पीरियड है 4-5 दिन के लिए जी, तो इस दौरान मानसून गतिविधियां बढ़ेगी, बारिश की जो गतिविधियां हैं वो भी बढ़ेंगी। आप देखेंगे जोधपुर संभाग के ज्यादातर इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम दर्जे की बारिश होने के चांसेस बन रहे हैं अभी। तो ऐसे में फिलहाल थोड़ा कंडीशन फेवरेबल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन 16 अगस्त के बाद जी, और उसके बाद भी देखेंगे तो 20-22 अगस्त के बाद भी फिर से कुछ कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां रहेंगी, दर्ज होंगी। तो जिस बारिश का भी इंतजार है या जो एक लंबे समय के बाद बारिश की आवश्यकता है, तो उसके होने की कई काफी संभावनाएं जो है वो 15-16 अगस्त के बाद बन रही है। तो ऐसे में
काफी राहत मिलने की संभावना है। जी बिल्कुल। तो सर अब संक्षेप में ये बताएं कि आने वाले बारिश के दौर का वितरण किस प्रकार से होगा? देखो ऐसा है कि ज्यादातर एरिया में हल्की मध्यम बारिश होगी और कुछ कुछ जो पश्चिमी राजस्थान के इलाके हैं वहां पे हो सकता है कि कुछ एरिया में कमी रह जाए, लेकिन 70-80% एरियाज में रेन दर्ज हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के अनुकूल है परिस्थितियां। हालांकि बहुत भारी बारिश या फ्लड जैसे सिचुएशन होने की संभावना नहीं है। मध्यम दर्जे हल्के दर्जे की बरसात होने के लिए कंडीशंस बन रही है। तो ऐसे में अभी के समय यदि मध्यम दर्जे की बारिश भी यदि कई जगहों पे होती है तो काफी फायदेमंद। जी सर। सर आखिर में एक और छोटा सा सवाल कि नवगठित जिलों का सम्मिलित वेदर फोरकास्ट मैप कब जारी किया जाएगा? देखिए हम लोग लगातार राज्य सरकार के संपर्क में हैं। जैसे ही इसके जो बाउंड्री डिसीजन का जो काम है वो कंप्लीट होके आधिकारिक रूप से जब इसका मैप होगा तो हम लोग इसको तुरंत इम्प्लीमेंट करेंगे। तो वो जैसे ही हमें मिलेगा और तो हम लोग उसको तुरंत अप्लाई करें। ठीक है जी। राधेश्याम जी शर्मा साहब, आप हमारे साथ जुड़े और आगामी दिनों के मौसम के बारे में बहुत ही बढ़िया जानकारी दी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऑलराइट, थैंक यू। तो दोस्तों आज कजली तीज है, जिसे बड़ी तीज और सातु तीज के नाम से भी जाना जाता है। गुजरात सहित दक्षिणी भारत के भागों में अभी भी श्रावण का महीना चल रहा है, तो इसे श्रावणी तीज के नाम से भी जाना जाता है। और इस दिन सखियां झूला झूलती है, सुहागिन महिलाएं तीज का उद्यापन करती है, जो उनके पीहर पक्ष की ओर से आयोजन करवाया जाता है, जो पिछले कुछ दिनों से तीज रहना जारी भी है। तो आज तृतीया का व्रत रहेगा। तृतीया तिथि आज सुबह 8:41 तक है। चतुर्थी मिश्रित तृतीया को ग्रहण करने का विद्यान है। आज चंद्रोदय रात्रि 9:22 पर होगा। तो इस व्रत का चंद्र दर्शन करके पारण किया जाता है। कृषि जगत परिवार की ओर से सुहागिन बहनों और सखियों को कजली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों अब आज के मौसम बुलेटिन का समय समाप्त हो रहा है। कल इसी समय हमारा अगला बुलेटिन प्रसारित होगा। तब तक आप मौसम की नवीनतम अपडेट के लिए इस चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर नजर बनाए रखिए। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। राजस्थान के किसान भाई कृपया ध्यान दें, आने वाले दिनों में राजस्थान के मौसम में बदलाव आने की संभावना है। मौसम में होने वाले हर बदलाव की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे, इसके लिए कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। पर